नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं शिक्षा और रोजगार संबंधी जानकारी से आप लोगों को अपडेट देते रहता हूं। अभी अभी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ आरक्षण मामले को लेकर राज्य सरकार को 1 महीने में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। तो आइए दोस्तों इस पर गौर डालते हैं कि क्या क्या जानकारी आज दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय ने आदिवासी आरक्षण वाले मुद्दे पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस B.R. गवई की पीठ ने योगेश ठाकुर की याचिका आवेदन की सुनवाई के बाद एक नोटिस जारी हुई है। सरकार को इसका जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। इसके बाद अदालत मामले को फिर से सुनेगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर को एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को असंवैधानिक बता दिया। ऐसा करते हुए अदालत ने आरक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया। रद्द करने का मतलब यह है दोस्तों कि सरकार द्वारा जो 58% आरक्षण दिया जा रहा था उसको कैंसिल कर दिया गया और उसके आधार पर यह कहा गया कि आप 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बाद से आदिवासी समाज में आंदोलन शुरू हो गए हैं। सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील करने की बात कही है, हालांकि अभी तक सरकार अपील का आधार ही तय नहीं कर पाया है। सरकार ने दोस्तों ये कहा था कि यदि 58% आरक्षण असंवैधानिक है और उसके जगह 50% लागू करने को कहा गया है तो इसे हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। लेकिन किस बेस पर वह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे ये अभी तक वह बेस ही क्लियर नहीं कर पाए हैं दोस्तों। तो इसका साफ अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सरकार अभी असमंजस में फंसा हुआ है, वो अभी भर्ती पर पूर्ण रूप से फैसला नहीं ले सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इधर आदिवासी कार्यकर्ता और विधिक सलाहकार B.K. मनीष प्रकाश ठाकुर छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति सास के सेवक विकास संघ और योगेश कुमार ठाकुर ने अपील याचिका के लिए आवेदन दिया है। विशेषज्ञों का क्या कहना है कि ये चारों लोग उच्च न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, ऐसे में तकनीकी तौर पर अपील नहीं कर सकते, लेकिन न्यायालय इसकी अनुमति दे सकता है। सोमवार को योगेश कुमार ठाकुर के आवेदन पर चर्चा के बाद जस्टिस गवई ने इसको स्वीकार करते हुए राज्य सरकार और दूसरे पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो आरक्षण 58% जो बना था ये 2012 में बनाया गया था दोस्तों ये आरक्षण को। तो आइए दोस्तों और आगे जानकारी देखते हैं आरक्षण मामले में अब तक क्या हुआ। तो दोस्तों आप सभी उत्सुक होंगे कि अभी तक आरक्षण मामले में क्या क्या हुआ है। तो जैसा दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि राज्य सरकार ने 2012 आरक्षण के अनुपात में बदलाव किया था। इसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण 32% कर दिया था, वही अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 12% किया गया। इस कानून को गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। बाद में कई और याचिकाएं दाखिल हुई। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब 2012 में आरक्षण को बढ़ाया गया तब अनुसूचित जनजाति आरक्षण को दोस्तों गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने इसको चुनौती दिया था, मतलब याचिका दाखिल किया था। और आगे देखेंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को इस पर फैसला सुनाते हुए राज्य के लोक सेवा आरक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया। इसकी वजह से आरक्षण की व्यवस्था खत्म होने की स्थिति में पैदा हो गई। शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण खत्म हो गया है। भर्ती परीक्षाओं का परिणाम रोक दिया गया है। वही कॉलेजों में काउंसलिंग नहीं हो पा रहा है। इसका इम्पैक्ट दोस्तों आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं कि सीधा सीधा भर्ती परीक्षाओं पर और जो भी शैक्षणिक संस्थान है इन सभी पर पड़ रहा है। तो इससे साफ हो रहा है दोस्तों कि अभी सरकार भर्ती या शैक्षणिक संस्थानों पर 50% आरक्षण के आधार पर ही कार्य करेगा, न कि 58% आरक्षण के आधार पर। और नीचे देखते हैं दोस्तों कि आरक्षण मामले में अब तक क्या हुआ। राज्य सरकार ने 2012 में आरक्षण के अनुपात में बदलाव किया था दोस्तों, जैसा कि आप सभी इससे वाकिफ हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी उत्सुक होंगे कि आखिर आरक्षण मामले में दांव पेच फंसा ही क्या चीज़ है और क्या क्या हुआ था। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा 2012 में तत्कालीन सरकार द्वारा आरक्षण के अनुपात को बढ़ाकर 58% किया गया था दोस्तों। मेन मुद्दा यही है। अब क्योंकि 58% को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा घटाकर 50% कर दिया गया है। अगला टॉपिक है दोस्तों कि अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32% आरक्षण मिला। जैसा कि दोस्तों 2012 में जब SC ST
ओबीसी आरक्षण में बदलाव किया गया, तब एसटी समुदाय को जो आरक्षण उनका जो 12% था वो बढ़कर उनको दोस्तों 32% कर दिया गया 2012 आरक्षण कानून में दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वर्तमान में इसे दोस्तों निरस्त कर दिया है, कैंसल कर दिया है। वर्तमान में मुद्दा ये हो गया है। पूर्व में दोस्तों 2012 में तो इसे बनाया गया, बढ़ाया गया, 32% किया गया, फिर इसको दोस्तों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा वर्तमान में दोस्तों इसको निरस्त कर दिया गया है। इसके जगह पर अब 50% आरक्षण लागू करने को कहा गया है। अगला टॉपिक है दोस्तों कि अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 32% से घटकर 20% किया गया है। वर्तमान में दोस्तों जो उनका आरक्षण उनको 32% मिल रहा था, उसमें 12% की कटौती कर उसको 20% कर दिया गया है। तो इसी का विरोध हो रहा है दोस्तों कि उनको पूर्व में 32% दिया जा रहा था, अब वर्तमान में उनको 20% मिल रहा है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों कि अनुसूचित जाति का आरक्षण 12% से बढ़कर 16% हुआ। वर्तमान की स्थिति को देखा जाए दोस्तों तो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण उनको 16% प्राप्त हो रहा है वर्तमान में, और जो पिछड़ा वर्ग है उनको 14% हो रहा है। तो इस आधार पर दोस्तों यदि कैलकुलेशन किया जाए तो 20% एसटी को मिल रहा है, एससी को दोस्तों 16% मिल रहा है और ओबीसी को 14% मिल रहा है। इस आधार पर देखा जाए तो कुल आरक्षण 50% हो रहा है। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का कहना है कि आप इसी 50% के आधार पर ही शैक्षणिक संस्थानों चाहे वो भर्ती हो, आप आरक्षण को इसमें शामिल कर सकते हैं, इससे अधिक आप नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने जाना कि वर्तमान में आरक्षण में कहाँ कहाँ पर पेच फंसा हुआ है और क्या क्या हो रहा है। तो इसी तरह के नए नए अपडेट और जानकारी पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और